स्वागत है सबका एक नए फ्रेश एपिसोड के अंदर। फ्रेश वीडियो के अंदर अपन पढ़ रहे हैं साइंस, पढ़ रहे हैं 8th क्लास का हिंदी मीडियम का कोर्स पढ़ने जा रहे हैं। और फर्स्ट चैप्टर मैंने आज लिया है कृषि प्रबंधन का। कौन सा लिया है? कृषि प्रबंधन का। कृषि प्रबंधन 8th क्लास की जो साइंस है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है। और अगर स्टूडेंट को इसको दिल लगा के, मन लगा के अगर पढ़े ना, तो मैं बोल रहा हूँ इतनी हार्ड भी नहीं है और इतनी बोरिंग भी नहीं है, इतनी इंटरेस्टिंग साइंस होने वाली है 8th क्लास की। और जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपको सारे ही कॉन्सेप्ट इतने मन लगा के इंटरेस्टिंग से पढ़ाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल भी बोरियत महसूस ना हो। तो अभी फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं अपन कृषि प्रबंधन। कृषि प्रबंधन क्या होता है? बेसिकली जो अपन खेती करते हैं, जो अनाज मिलता है वो कैसे मिलता है, क्या होता है, कैसे बोते हैं, कितनी प्रजातियाँ होती है उसकी, फसलें कितने टाइप की होती है, कटाई कैसे होती है, बुआई कैसे होती है, बेचते कैसे हैं, सारा ही जो निचोड़ होता है कृषि का, उस पूरे ही मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं? कृषि प्रबंधन बोलते हैं। अभी आपको मैं अंदर में एक एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा। मैं सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ लेता हूँ कृषि की, वो होता है पादप। पादप मतलब पौधा। सबसे छोटी चीज़ होती है पादप। कृषि को पढ़ने से पहले मैं छोटी से छोटी चीज़ से स्टार्ट करूंगा। जीरो पे जो पॉइंट होता है वो उसका होता है पौधा। ठीक है, जो कृषि जो वर्ड होता है वही किससे पैदा होता है? पादप से। क्योंकि पादप नहीं होगा तो कृषि का कोई मीन नहीं होगा। क्योंकि कृषि कब है? जब पौधे हैं। ठीक है, पादप है, पौधे हैं छोटे छोटे। ठीक है, छोटे छोटे होता है तब उसको पादप बोला जाता है। तो चलिए अभी बात करते हैं अपन पादप। पादप जो होते हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। भोजन स्वयं बनाते हैं। अब स्वयं कैसे बनाते हैं? जैसे देखो पौधे हैं, पौधे स्वयं बनाते हैं, तो इसका मतलब यूँ नहीं पौधे कहीं जाके दाल वाल लेके आ रहे हैं फिर सब्जी बना के खा रहे हैं, तड़का वड़का, ऐसा नहीं होता है। भोजन स्वयं बनाने का मतलब वो प्रकृति से अपना भोजन बनाते हैं। प्रकृति से भोजन कैसे बनाते हैं? जैसे अपनी जड़ों के जरिए वो क्या लेते हैं? पानी सोखते हैं ज़मीन से, अपने जो विटामिन होते हैं वो सब खाद के जरिए वो सब अपने ज़मीन से लेते हैं। और जब उनको जब ऑक्सीजन नहीं लेते, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। रात में वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो उनका जो श्वसन का प्रक्रिया होती है वो किससे होती है? एनवायरनमेंट से होती है। और वो जो रोशनी लेते हैं वो क्या लेते हैं? सूर्य से लेते हैं। तो इस सारी प्रोसेस से वे करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, जिसके द्वारा उनका क्या बनता है? भोजन बनता है। तो वो जो भोजन बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। वो किसी पर निर्भर नहीं होते कि मेरी मम्मी आएगी, मेरे अंकल आएंगे मुझे खाना देंगे, मेरे पापा आएंगे शाम को मेरे लिए गुलाब जामुन लेके आएंगे, रसगुल्ला लेके आएंगे। ऐसा नहीं होता है। वो अपने भोजन जो होता है वो खुद बना लेता है। हर एक पौधा, छोटे से छोटा बच्चा पौधा होता है ना, उसको भी उसकी मम्मी खाना नहीं देती, वो खुद पौधा अपना भोजन बनाता है। जब बीज डाला जाता है तो बीज मतलब शिशु अवस्था में जब पौधा होता है तो भी वो अपना भोजन क्या बनाता है? स्वयं बनाता है। वो किसी पे निर्भर नहीं होता है। लेकिन मानव मतलब इंसान और जंतु, ये जो होते हैं वो भोजन के लिए किस पे निर्भर होते हैं? भोजन अपना स्वयं नहीं बनाते। और किस पर निर्भर होते हैं? पादपों पर। किस पर? पादपों पर निर्भर होते हैं। मनुष्यों को और जानवरों को जो अपना भोजन मिलता है, अपना खाना मिलता है, वो किससे मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है। मनुष्य कभी भी अपना खाना खुद नहीं बनाया। कभी ऐसा देखा है क्या कि कोई सनलाइट ले रहा है, ऊपर से सूर्य की रोशनी पड़ रही है, अपने अंदर प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके देखिए कार्बन डाइऑक्साइड 15 मिनट तक, राम नाम सब बढ़िया हो जाएगा। तो इंसान जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं? पादपों पे निर्भर रहते हैं। अपना भोजन किससे लेते हैं? पादपों से लेते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोनों की, कि पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और मनुष्य और जंतु होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ठीक है, अब आगे का एक कॉन्सेप्ट आता है कि फसल। अब अपन फसल पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या पढ़ते हैं? फसल पढ़ते हैं कि फसल क्या होती है। पहले तो अपन फसल पादप क्या होता है? फसल पादप। फसल, जैसे फसलें बहुत तरह की होती है। ठीक है, जो भी अपन खाते हैं, चने, गेहूँ, मक्का, जो भी बाजरा वगैरह, मतलब XYZ खाने पीने की जो भी चीज़ें हो गई जो अपने को कृषि से मिलती है वो सारी फसल है। ठीक है, कृषि से जो भी खाने को मिलता है वो सारा फसल ही कहलाती है। तो फसल वो होती है कि मनुष्य एवं जंतुओं की भोजन पूर्ति हेतु, मनुष्य एवं जंतुओं की भोजन पूर्ति हेतु, भोजन की मतलब पूर्ति करने के लिए निश्चित
समयांतराल, मतलब समय, एक निश्चित समय के बीच बीच में उगाई जाने वाली पादप की प्रजाति को फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। मतलब कहने का मतलब मनुष्य एवं जंतुओं की भोजन पूर्ति हेतु निश्चित समय अंतराल में उगाई जाने वाली पादप की प्रजाति को फसल कहते हैं। मतलब एक पादप जो है उसको एक, जैसे एक पौधा जो, जैसे मान लो गेहूं का पौधा, उस गेहूं के पौधों की बहुत सारे एरिया में खेती करना, मतलब बहुत सारे लार्ज क्वांटिटी पे उसको उगाना, क्या कहलाता है? वो फसल हो गई। वो एक क्या हो गई? गेहूं की फसल हो गई। समझ में आया आपको? क्योंकि गेहूं की फसल क्यों होती है? मनुष्य और जंतुओं की पूर्ति करने के लिए, ठीक है। क्योंकि गेहूं खुद को गेहूं नहीं खाता है, वो मनुष्यों के लिए पैदा किया जाता है। तो फसल किसकी, फसल क्या हो गई? फसल पादप, फसल वही है। फसल क्या हो गई कि मनुष्यों की पूर्ति करने के लिए जो लार्ज क्वांटिटी में बड़े एरिया पे जो फसल बोई जाती है, मतलब पादप जो बोया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं, ठीक है। अब फसल जो होती है, अगर जिस फसल की ज़्यादा ज़रूरत है, फसल की ज़्यादा ज़रूरत है, उसको ज़्यादा उगाया जाता है। क्या किया जाता है? ज़्यादा उगाया जाता है। जैसे गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, सरसों हो गया, चने हो गए, ये इनकी जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो इनको क्या किया जाता है? ज़्यादा उगाया जाता है। और जिस फसल की कम उपयोगिता होती है, जैसे जो फसल कम उपयोगिता है, उसको उगाया भी क्या किया जाता है? कम उगाया जाता है, ठीक है। जैसे जो तरबूज वगैरह होते हैं, खरबूज वगैरह होते हैं, ये क्या सीजनल मिलते हैं, कभी कभी सीजन में काम आते हैं और कभी लोग बहुत इनको कम खाते हैं, सिर्फ इसे शौक के मारे खाते हैं। लेकिन गेहूं ऐसा नहीं है। गेहूं ऐसा नहीं है कि शौक के मारे खा लिया, कभी सीजन में आ गया, ऐसा नहीं है। गेहूं रोज़ चाहिए, रोज़ लोगों को खाना चाहिए। हर चीज़ के अंदर लगभग बहुत सारे जो खाना बनता है उसके अंदर गेहूँ, जो चने जो होती है, मेजेस होती है, वो सारी काम में आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पपीता हो गया, जो पपीता रोज़ नहीं खाएंगे तो भी अपन नहीं चल पाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। पपीता कभी कभी खा लेंगे तो भी चल जाएगा, तरबूज कभी कभी खाएंगे तो भी चल जाएगा। तो वो जो फसलें हो गई उनको कम उगाया जाता है, क्योंकि उनकी ज़रूरत भी कम होती है। तो जिस तरीके से जिस फसल की ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा उगाया जाता है, और जिसको कम ज़रूरत होती है उसको कम उगाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा फसलों के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो ये आपने जो भी समझा है इसको आप एक बार मैं नोट कर लेना, अगर आपको करना है तो। अभी मैं आपको फसलों के प्रकार समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो फसलों के प्रकार कितने होते हैं इस बारे में बात करते हैं। तो फसलें जो होती है बेसिकली 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, ठीक है। फसल के प्रकार, पहली होती है रबी, दूसरा होता है खरीफ, और तीसरा होता है जायद की फसलें। 3 फसलें होती है, और तीनों ही फसलें जो होती है अलग अलग सीजन के अंदर अलग अलग समय पे उगाई जाती है, ठीक है। तो मैं अभी इसके बारे में बात करूंगा कि कौन सी फसल को कब उगाया जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये फसलें कब कब उगाई जाती है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं अपन रबी की फसल। तो रबी की फसल का समय होता है, वो होता है अक्टूबर से फरवरी तक का। जो अक्टूबर से फरवरी का टाइम होता है उसके बीच में क्या, कौन सी फसल उगाई जाती है? अपनी रबी की फसल उगाई जाती है। कौन सी फसल उगाई जाती है? रबी की फसल उगाई जाती है। और खरीफ की जो फसल होती है वो जून से सितंबर के बीच में कब उगाई जाती है? जून से सितंबर के बीच में, ठीक है। और लास्ट जो जायद की फसल होती है वो होती है मार्च से जून के बीच में। तो ये एक टाइम होता है जिसके बीच में इन फसलों को उगाया जाता है, बोया जाता है और निकाला जाता है। सारा इन महीनों के बीच में, इन 3 या 4 महीनों का हर एक फसल का एक समय होता है जब इनको बोया जाता है, उगाया जाता है, उनकी कटाई भी की जाती है और पूरी तरह से इसकी कृषि की जाती है। तो अब बात करते हैं इन फसलों के अंदर कौन कौन सी आ जाती है। अब इसकी बात करें, इसके अंदर कौन कौन सी आती है? रबी की फसल आ जाती है गेहूँ, ठीक है, गेहूँ आ जाता है, सरसों, ठीक है, सरसों जो होता है वो भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। फिर आता है मटर, ठीक है, मटर भी आ जाता है इसके अंदर। फिर चना, जौ आदि, इसके अलावा भी बहुत सारी होती है। अब खरीफ की फसल बात करें, खरीफ के अंदर सबसे बड़ा जो आता है, सबसे खास जो होता है वो होता है मक्का। जो मक्का अपन भुट्टे वगैरह खाते हैं, ठीक है। फिर होता है बाजरा,
ठीक है, मक्का, बाजरा, ठीक है, फिर आती है तिल, फिर आती है मूंगफली आदि, ठीक है। ये अब जो जायद की जो फसल होती है, जायद की फसल होती है वो होती है मतलब रेयर वाली, मतलब ये जो होती है ये ज़्यादा यूज़ में नहीं आते, सबसे कम यूज़ आने वाली, सबसे कम काम में आने वाली फसलें होती है। अब इसके अंदर कौन सी होती है, देखो जैसे अभी अपन खा रहे हैं, ठीक है, अभी इस सीज़न के अंदर, जैसे अभी क्या चल रहा है अपना अप्रैल मई लग गया है, अब 1 मई हो गया है, ठीक है। तो मई के अंदर जो अपन खा रहे हैं, खरबूजा, ठीक है, पपीता, ककड़ी जो वो गोल वाली आती है, तो इस टाइप की जो फसलें होती है वो कौन सी होती है, जायद की फसलें होती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब एक सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर अपन पढ़ते हैं, वो आता है फसल उत्पादन प्रक्रिया। फसल उत्पादन प्रक्रिया, ये एक डेफिनेशन की बोर्ड के एग्जाम में आती है 2 नंबर के अंदर, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझना। फसल उत्पादन प्रक्रिया क्या होती है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको बोल के समझा रहा हूँ। देखो किसी भी फसल को उगाने के लिए सब बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। सबसे पहले जिस ज़मीन पे फसल बोई जाती है उस ज़मीन को उस फसल के योग्य बनाया जाता है, उसके अंदर खरोच के जैसे फसल को पहले उस ज़मीन को पहले तैयार किया जाता है, ठीक है ना, उस ज़मीन को नरम किया जाता है, उसके लिए उसको पहले खोदा जाता है, उस ज़मीन की जो मिट्टी होती है उसको एक उर्वरक की तरह बनाया जाता है, उसके अंदर खाद की तरह बनाया जाता है, उसको मतलब खाद डाला नहीं जाता लेकिन उस समय खाद की तरह बनाया जाता है। फिर धीरे धीरे उसके अंदर नमी पैदा की जाती है, पानी वगैरह डाल के, अगर पानी आता है बारिश तो बारिश के पानी आने के बाद ही फसल उगाई जाती है। उसके बाद बीज डाले जाते हैं, जब बीज अपनी अंकुरित होने लगते हैं, जब अपनी प्रथम अवस्था में आने लग जाते हैं, शिशु पौधे बनने लग जाते हैं, शिशु पौधे बनने लगते हैं, तब उसको जमीन के अंदर उसको ढीला किया जाता है ताकि वो नरम, ताकि आसानी से जमीन से बाहर निकल सके। तो उसको अपन जैसे खुदाई भी करते हैं, आपने देखा होगा, जैसे थोड़ा थोड़ा पौधा निकलने लगता है फिर खुदाई करने लग जाते हैं, फिर थोड़ा और बड़ा होता है तब और थोड़ी और खुदाई की जाती है, फिर रेगुलरली उसको पानी दिया जाता है, फिर उसकी धीरे धीरे जब उसकी ग्रोथ होती है तब उसकी कटाई होती है, वो सूखता है, तो उसके बाद उसको गेहूँ निकाले, जैसे गेहूँ की पौधा है तो गेहूँ निकालेंगे, गेहूँ की फसल है तो बाजरा निकालेंगे। तो इस तरीके से जो भी फसल होती है उसके बीज निकाले जाते हैं, क्योंकि फसल पौधे समय तो यूज़ नहीं की जाती है, उसको बीज अलग निकाला जाता है, उसका घास फूस अलग निकलता है, वो अलग यूज़ होता है, उसको जानवरों को खिलाया जाता है, उसका भी यूज़ होता है। उसके बाद भी जो भी फसलें होती है, जो भी बीज होता है उसको अलग निकाला जाता है, सेपरेट किया जाता है, उसके बाद उसको मार्केट में ले जाके बेचा जाता है। तो ये जीरो से लेकर जो पहले बीज था, जो जिस बीज को उगाया जा रहा था, तब से लेकर जब वो लास्ट में वापस फसल से वापस बीज निकलता है और मार्केट में बेचा जाता है, उस सारी ही प्रोसेस को, बीच में जितनी भी प्रोसेस आती है 3-4 महीने के लिए, उन सारी प्रोसेस को जो भी किया जाता है उस फसल को बोने के लिए, उस फसल को पैदा करने के लिए, उस सारी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, फसल उत्पादन प्रक्रिया। आपको समझ में आया होगा। आई होप ये वीडियो आपको अगर समझ में आया और आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी कोई कॉन्सेप्ट लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आई होप आपको सबको अच्छा मिला होगा, ठीक है। और धन्यवाद, मैं आपका हार्दिक आभार करता हूँ कि आपने अभी तक वीडियो देखा और आप सीखते रहिए, उस टाइम का सही से यूटिलाइज किए। धन्यवाद।